बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से हम देखेंगे कि ईआर डायग्राम को रिलेशनल स्कीमा में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम टू अ रिलेशनल स्कीमा। हमने ये पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर के अंदर कि जी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किस डेटाबेस मॉडल के लिए बनाई जा रही होती है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेसिकली लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी डेटाबेस को कंप्लीट फुल फ्लेज रिप्रेजेंट कर रही होती है। कहता है अब हमने उस लॉजिकल मॉडल को बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, फिजिकल डेटाबेस के अंदर। और कहता है याद रखिएगा, कहता है इसी फिजिकल मॉडल को जब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये स्कीमा जो उनसे है ये बेसिकली जितनी भी आपकी एंटिटीज होती हैं उन सब को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। बात क्लियर हुई? यानी कि रिलेशनल स्कीमा तक जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली क्या कर रही है, आपके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को कन्वर्ट कर रही है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बात क्लियर हो रही है कि ऑब्जेक्ट्स बना देंगे। ऑब्जेक्ट्स अब हमारे कौन कौन से हैं डेटाबेस के, आगे जब फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। टेबल्स हैं, हम बात करेंगे फॉर्म्स की, हम बात करेंगे क्यूरीज की, हम बात करेंगे रिपोर्ट्स की। लेकिन याद रखें जितनी भी आपकी एंटिटीज होती हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं ईआर डायग्राम में, जितने भी आपके रिलेशनशिप होते हैं, अब वो रिलेशनशिप वन टू वन हो, वन टू मैनी हो या मैनी टू मैनी हो, कहते हैं इन तमाम के तमाम जो चीजें हैं, तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ईआर डायग्राम के, कहते हैं ये सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, रिलेशनल स्कीमास के अंदर। बात क्लियर होगी? अब देखते हैं कि इनके कुछ स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, ईआर को रिलेशनल स्कीमा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है, कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एंटिटी टू अ रिलेशनल स्कीमा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटिटी को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, रिलेशनल स्कीमा में। देन ट्रांसफॉर्मिंग एट्रीब्यूट टू अ रिलेशनल स्कीमा, कहता है फिर जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको किस में कन्वर्ट करना है, रिलेशनल स्कीमा में। देन ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप टू रिलेशनल स्कीमा। फिर कहता है तीसरा एलिमेंट जो रिलेशनशिप है उसको भी किस में कन्वर्ट करना है आपने, रिलेशनल स्कीमा के अंदर। देन उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है रिलेशनशिप हमारे जो मैक्सिमम रह जाते हैं वो वन टू वन या वन टू मैनी होते हैं। कहते हैं उन रिलेशनशिप्स को भी आपने क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। यानी कि 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम ईआर डायग्राम को रिलेशनल स्कीमा में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आए वन बाय वन इनको देखते हैं कि जी ये किस तरह काम करते हैं और इनकी डिस्कशन के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कशन करते हैं ईआर डायग्राम की जो कन्वर्जन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए जो स्टेप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एंटिटी टू रिलेशनल स्कीमा। कहता है हमने अब क्या करना है, सबसे पहले एंटिटी को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, रिलेशनल स्कीमा के अंदर। तो याद रखें जो एंटिटी होती है एक ईआर डायग्राम के अंदर, कहता है उस एंटिटी को चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसके अंदर, एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर। यानी कि जो अब हम टेबल बनाएंगे वो किस पे बेस कर रहा होगा, रोज और कॉलम्स पे। कहते हैं रोज तो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, लेकिन कॉलम्स कितने होंगे, कहता है ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट पे चले जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एक टेबल के अंदर कितने होने चाहिए। और वो पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स टू रिलेशनल स्कीमा। वो क्या कहता है कि जब भी आप किसी एट्रीब्यूट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बेसिकली किसी टेबल की एक सिंगल फील्ड या एक सिंगल कॉलम बन रहा होता है। वो किसी भी टेबल की एक सिंगल फील्ड या एक सिंगल कॉलम बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक एंटिटी के 5 एट्रीब्यूट हैं तो वो एंटिटी क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट एंटिटी है तो स्टूडेंट का एक टेबल बन जाएगा और उसके अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी है,
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट एड्रेस है, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये एक एक कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। बात क्लियर होगी? यानी कि अब एंट्री को हमने ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया है? टेबल के अंदर, और उसमें मौजूद जो भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं? उसी टेबल के कॉलम्स में, उसी टेबल की डिफरेंट फील्ड्स बन गए। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप टू रिलेशनल स्कीमा। कहते हैं इसका मतलब है हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे आपके रिलेशनल स्कीमा में। और रिलेशनशिप किस बेस पे होता है? आपको पता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पे। यानी कि हर एंटिटी के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि क्या कर रहा होगा? प्राइमरी की के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कहता है जो एंटिटी के अंदर हमने प्राइमरी की कहा था ना, उसी एट्रीब्यूट को जब टेबल बनाएंगे तो वो जो फील्ड बनेगी उस फील्ड को भी क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइमरी की सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर वो जो प्राइमरी की फील्ड है, जहां जहां जिस जिस टेबल में इस्तेमाल की जा रही है, रेफर की जा रही है, एज अ फॉरेन की इस्तेमाल की जा रही है, वहां पर भी उसे फॉरेन की के तौर पे ही रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी? कोई इशू तो नहीं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कहता है टेक प्राइमरी की ऑफ टेबल ऑन वन साइड। कहता है वन टू मैनी का मतलब है एक वन वाली साइड है और एक मैनी वाली साइड है। आपने क्या करना है? जो वन वाली साइड है वहां पर जो टेबल है उसकी प्राइमरी की को क्या करें? उठा लें, और उस प्राइमरी की को जाकर इनसाइड क्या करना? कहता है जो मैनी वाली साइड पे आपका टेबल है उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दें, और वो एट्रीब्यूट कौन सा होगा? इसी टेबल की प्राइमरी की का, यानी कि सेम नेम का। लेकिन यहां पर वो क्या एक्ट कर रहा होगा? एट्रीब्यूट प्राइमरी की। अब वो दूसरे टेबल में क्या एक्ट करेगा? एज अ फॉरेन की एक्ट करेगा। और कहता है ये बेसिकली वन टू मैनी रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा होगा। प्राइमरी की टेबल में उसकी एंट्री क्या होगी? वन, लेकिन जब वो किसी दूसरे टेबल में जाएगा जहां पे वो एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या बिहेव करेगा? फॉरेन की के तौर पर, और वहां पर मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात क्लियर होगी? फिर कहता है ट्रांसफॉर्मिंग वन टू वन रिलेशनशिप। कहता है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है वन टू वन रिलेशनशिप। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपका वन टू वन रिलेशनशिप आए। कहता है जब वन टू वन रिलेशनशिप आता है ना, तो फिर आपने खुद ये डिसाइड करना होता है कि जी दोनों टेबल्स में से किस एक की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल करें। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी एक को हम प्राइमरी की उठा के दूसरे में लेके जाएंगे फॉरेन की के तौर पे, तो चांस क्या हो सकता है कि वो रिपीट हो सके, और जब भी रिपीट होगी तो फिर क्या होगी? मल्टीपल एंट्रीज आ सकती है। लिहाजा कहता है एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें? दोनों को अलग रखें, किसी एक की प्राइमरी की दूसरे में ले जाएं, लेकिन ये आपका ठीक नहीं रहता। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। कहता है दूसरा तरीका जो बहुत ज्यादा आसान है वो क्या है? कहता है दोनों टेबल को ज्वाइन करें और एक बड़ा टेबल बना लें। अब क्या होगा? अब वो जो इश्यू था जिसमें आपके पास क्या हो रहा था कि आप जो से एक की को दूसरे टेबल में ला रहे थे और मल्टीपल होने के चांसेस होंगे थे, वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जहां पर वन टू वन का रिलेशनशिप बन रहा हो, कोशिश क्या करनी चाहिए? तो कि उसे ज्वाइन कर लेना। और कहता है जब ये पांचों के पांचों स्टेप, जिसमें एंटिटी को रिलेशनल स्कीमा, एट्रीब्यूट को रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनशिप को रिलेशनल स्कीमा, फिर वन टू मैनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना या वन टू वन रिलेशनशिप को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो याद रखिएगा आपका जो टास्क है जो कि ईआर को ट्रांसफॉर्म करना था वो क्या हो चुका होता है? कंप्लीट हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां भी आपको नजर आ रही होगी एग्जाम्पल में मैंने जो रिलेशनशिप दिया हुआ है एयरलाइन और फ्लाइट के दरमियान दिया। यह वही एग्जाम्पल है जो हम ईआर डायग्राम बनाते हुए क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर जो एयरलाइन और फ्लाइट का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्या है आपका? वन टू मैनी। सबसे पहले हम पहली एंटिटी को लेते हैं जिसका नाम क्या है? एयरलाइन। हमने क्या कहा था? ट्रांसफॉर्म एंटिटी इनटू अ टेबल। यानी कि मैंने एयरलाइन उठाई, उसका एक टेबल बना दिया, रो और कॉलम बना दी।
लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स किस पे डिपेंडेंट है? कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स आपके डिपेंडेंट है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर। यानी कि दो काम किए, एक एयरलाइन का क्या किया, टेबल बना लिया, और दूसरा कहता है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या कर लिए, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर लिया। बात क्लियर होगी। सेम इसी तरह आप फ्लाइट्स की बात करें तो फ्लाइट का एक टेबल बनाया और उसके 4 जो एट्रीब्यूट मैंने यहां पे डिस्प्ले किए हैं वो 4 कॉलम आपके रिप्रेजेंट कर दिए। पहला काम हो गया। दूसरी बात, पहले 2 काम हो गए, सॉरी कट कीजिए। कहता है पहली 2 ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि एंटिटी को टेबल में कन्वर्ट करना और एट्रीब्यूट को फील्ड में कन्वर्ट करना। अब थर्ड थिंग पे चलते हैं। थर्ड क्या था पॉइंट? कहता है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप इनटू रिलेशनल स्कीमा। और वो क्या था? कहता है जो एंटिटी के अंदर प्राइमरी कीज हैं उनको टेबल के अंदर भी क्या सिलेक्ट कर लें, प्राइमरी की। यानी कि एयरलाइन कोड को क्या सिलेक्ट कर लिया, प्राइमरी की, और फ्लाइट कोड को क्या सिलेक्ट कर लिया, प्राइमरी की। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। अब इसके बाद की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कहता है ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मिंग वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी कहता है वन वाली साइड पे, ये वन वाली साइड है ना, वो मैनी वाली साइड। कहता है वन वाली साइड पे जो आपका टेबल है इसकी प्राइमरी की उठाएं और कहां ले जाएं, मैनी वाली साइड पे। और जब मैनी वाली साइड पे जाएंगे तो यहां पर आप एक क्या करें, एक नया कॉलम जो उनसे इंसर्ट कर लें और उस कॉलम का नाम फॉर एग्जांपल क्या है, ए कोड रख दें। अब ये जो ए कोड है या एयरलाइन कोड है, दोनों के जो नेम है सेम होने चाहिए। यहां पे मैंने शॉर्ट कर दिया, ए कोड लिख लिया स्पेस की कमी की वजह से। कहते हैं ये जो ए कोड है यहां पर भी क्या, एयरलाइन कोड, यहां पर ये प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ये सेकंड टेबल में जाएगा, ठीक है, जो मैनी वाली साइड है, तो वहां पर ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, फॉरेन की के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, किसको, वन टू मैनी रिलेशनशिप को। किस तरह किया है? कहता है जो वन वाली साइड का टेबल है उसकी प्राइमरी की को उठाया है और कहां ले गए, मैनी वाली साइड टेबल के अंदर जाकर उसे प्लेस कर दिया। यानी कि मैनी वाली साइड पे पहले 4 एट्रीब्यूट थे, एक वो जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट यहां पर जो फॉरेन की बनकर आया है वो जब ऐड हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने बन गए आपके, 5। 4 उसके अपने हैं, एक वो है जो कि बेसिकली किस पर्पस के लिए है, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। अब 5वां देखते हैं। कहता है 1 to 1 रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म करें। कहता है यहां पर जो हमारी डायग्राम थी इसमें 1 to many रिलेशनशिप है, लिहाजा हम 1 to 1 को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यहां तक आते हुए आपका पूरा का पूरा जो आपकी यहां तक आते हुए जो आपकी पूरी की पूरी ईआर डायग्राम है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई है किसके अंदर, रिलेशनल स्कीमा के अंदर। यानी कि ये 2 एंटिटीज थी, उसके अगेंस्ट 2 टेबल जनरेट हो गए। और कहता है देख लें, एयरलाइन के 2 एट्रीब्यूट थे, फ्लाइट के ओरिजिनली 4 थे, लेकिन जैसे ही 1 वाला मैनी साइड पे गया प्राइमरी की और एज अ फॉरेन की एक्ट की तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, वहां पर 5 एट्रीब्यूट बन गए। और यहां से इन दोनों टेबल का आपस में क्या हो जाएगा, एक रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का जो टॉपिक था अभी जो हमने स्टडी किया वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ER डायग्राम टू रिलेशनल स्कीमा, जिसमें हमने 5 डिफरेंट स्टेप्स पढ़े हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एंटिटी टू रिलेशनल स्कीमा, एट्रीब्यूट टू रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनशिप टू रिलेशनल स्कीमा, और फिर ट्रांसफॉर्मिंग 1 to many रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्मिंग 1 to 1 रिलेशनशिप। ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट पहले डिस्कस किए और फिर एंड पे हमने आपके सामने जो डायग्राम है ये पूरी की पूरी एक्सप्लेन की और इसे ट्रांसफॉर्म करके देख लिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।